नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनवर। आप सभी का स्वागत है बंधु कोचिंग क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के जो हिमालय है वो उस हिमालय के पार्ट दूसरा है। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें आप देख लेना। दो हिमालय को लेकर बात करी थी, एक है बृहद हिमालय और एक है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कंप्लीट किया गया है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में जो लघु हिमालय, ठीक है, या मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी, इसकी बात करेंगे और साथ ही साथ शिवालिका, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दक्षिण भारत में जितने भी पहाड़ियाँ हैं और चोटियाँ हैं उनकी बात भी हम करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखना, ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्न, पहाड़ी, चोटी और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आपसे आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, ना भूलना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, कल वाले टॉपिक में, ये भारत का इस प्रकार से मैप है। ठीक है, आधा ही मैप बना रहा ताकि आपको अच्छा सा समझ में आए। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे ऊपर वाला हिस्सा हमने पढ़ा था कल, ये वाला, ये क्या है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय के मुझे भाग मैंने बताए थे आपको, वो भी देख लेना उस वाले वीडियो में। ये है ट्रांस हिमालय, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर पड़ता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, ठीक है, इसके भी मैंने सभी चोटियाँ वगैरह ये सभी बताइए। ठीक है, इसके बाद में आगे आता है ये मध्य हिमालय। ठीक है, ये पूरा की पूरा ये है मध्य हिमालय। ठीक है, इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ठीक है, या हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है, हिमाचल, हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा? हिमाचल श्रेणी। इसके जस्ट नीचे ये वाला हिस्सा कौन सा? तो ये है शिवालिका। शिवालिका, ये है शिवालिका। तो चार भाग थे हिमालय के, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिका। मध्य हिमालय की बात करते हैं। देखिए ट्रांस हिमालय थोड़ा सा कम ऊंचा है। ठीक है, थोड़ा सा कम ऊंचा है। ये इसके ट्रांस हिमालय की स्थिति ये पीछे होने के कारण, और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बृहद हिमालय है। ठीक है, और बृहद हिमालय के जस्ट नीचे ये वाला हिस्सा क्या है? मध्य हिमालय, लघु हिमालय। तो इसकी औसत ऊंचाई है 3000 मीटर। ठीक है, 3000 मीटर। तो यहाँ पर 3000 मीटर औसत ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर ना अधिक ठंड होती है और ना अधिक गर्मी होती है। सामान्य तापमान, सामान्य तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक रहता है। इस कारण से यहाँ पर सभी प्राकृतिक चीजें पाई जाती है, जैसे कि घूमने के हिसाब से पर्यटन स्थल और सभी प्रकार के जीव जंतु या सब पाए जाते हैं। तो इसलिए ये पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर अधिकतर लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया बढ़िया जगह यहीं पर स्थित है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये मध्य हिमालय है और यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश है। ये पूरा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन क्षेत्रों में लोग घूमने जाते हैं। जैसे कौन कौन से क्षेत्र है? कुल्लू, ठीक है, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग, फिर रानीखेत, फिर नैनीताल। ये ऐसी चीजें हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। तो ये पर्यटन के लिए सबसे प्रसिद्ध फेमस है। कौन सा? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ठीक है,
ये सभी की सभी कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, रानीखेत, नैनीताल ये सभी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर और भी है, जैसे कि डलहौजी। ठीक है, डलहौजी ये भी वहीं पड़ता है। ठीक। इसके बाद में रानीखेत, शिमला, शिमला हिमाचल प्रदेश, शिमला ये सब घूमने के लायक जगह है। ठीक। इसके बाद में यहाँ पर कुछ घास के मैदान भी है। घास के मैदान जैसे कि सोनमर्ग, ठीक है, और गुलमर्ग ये सभी सभी चीजें ये कहाँ पर पड़ती है? ये क्या है? घास के मैदान, घास के मैदान। ठीक है, ये घास के मैदान। तो कौन कौन से है यहाँ पर घूमने लायक जगह है? ये कौन कौन सी है? कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, रानीखेत, नैनीताल, डलहौजी, शिमला, सोनमर्ग, गुलमर्ग ये सभी की सभी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए यह हिमालय सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ पर कुछ जीव जंतु भी पाए जाते हैं और पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले हिस्से में अधिक बर्फ के कारण यहाँ पर न तो वृक्ष पाए जाते और वृक्ष भी पाए जाते तो उनकी स्थिति बहुत ही अलग होती है। ठीक है, इस कारण से गढ़ हिमालय से सबसे अच्छा मध्य हिमालय घूमने के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शिवालिका की बात करें तो शिवालिका यहाँ से ये पूरा की पूरा शिवालिका वाला हिस्सा इस प्रकार से ये है पूरा अरुणाचल प्रदेश से लगाकर इस प्रकार से ये है। ठीक है, ये पूरा की पूरा क्या है? शिवालिका। ये शिवालिका ये पाकिस्तान की सुलेमान पर्वत से, यहाँ पर सुलेमान पर्वत है। कौन सा? सुलेमान पर्वत। ये पाकिस्तान के सुलेमान पर्वत से इसके इसका विस्तार है यहाँ तक। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है यहाँ तक। और यहाँ से उसके बाद में ये है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा के पूरा यहाँ पर आराकामा पर्वत है। आरा आराकामा पर्वत, आराकामा पर्वत तक इसका विस्तार है। और यहीं तक नहीं, इसके बाद में इसका वाला भाग है जो आराकामा पर्वत है, म्यांमार देश से होते हुए यहाँ पर अपने अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है? भारत के जो द्वीप है। ठीक है, भारत के द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अंडमान निकोबार तक इसका विस्तार फैला हुआ है। इसका शिवालिका। ठीक है, शिवालिका कहाँ से? सुलेमान पर्वत से लगाकर अराकामा पर्वत और अंडमान निकोबार तक इसका विस्तार फैला हुआ है। ये पूरा के पूरा थोड़ा सा कहीं टूटा फूटा है क्योंकि यहाँ पर नदियाँ निकलती है, इस कारण से ये पूरा एक संलग्न नहीं है। ठीक है, तो शिवालिका कहाँ पर स्थित है? सबसे नीचे वाला हिस्सा, सबसे ऊपर ट्रांस, बृहद, मध्य और ये शिवालिका। शिवालिका में जैसे कि यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती है। ये पूरा की पूरा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर डाफला, ठीक है, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश, डाफला, ठीक है, मिसमी मिसमी, मेरी, ठीक है, मेरी, और यहाँ पर जैसे कि आमिर ये सभी की सभी ये कहाँ पर? ये अरुणाचल प्रदेश में ये पहाड़ियाँ है। ठीक है, कौन कौन सी? डाफला, मिसमी, मेरी, आमिर। डाफला, मिसमी, मेरी, आमिर ये सभी पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर नागालैंड में नागा पहाड़ी है, नागालैंड में नागा पहाड़ी है। ठीक उसी प्रकार से मिजोरम में मिजो पहाड़ी है। ठीक है, ये भी पहाड़ी पूछा जाता है, मिजो पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये मिजोरम में मिजो पहाड़ी और नागालैंड में नागा पहाड़ी और अरुणाचल प्रदेश में कौन से? डाफला, मिसमी, मेरी, आमिर ये सभी पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद में मेघालय में, यहाँ पर मेघालय में जैसे कि गारो, गारो खासी, गारो खासी, जयंतिया,
जयंती है। ये सभी की सभी ये पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? ये है और मेघालय में, ठीक है। मेघालय की पहाड़ियाँ ये वाली, ये क्या है? मेघालय राज्य। और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये सभी पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है? ये मेघालय में, ठीक है। तो ये शिवालिका का सभी भाग है। कौन कौन से? दाखला, मिसमी, मिरी, आमिर, नागा, मिजो। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक और है बटकोई बूम, ठीक है, याद रख लेना। यहाँ पर पहाड़ी सबसे प्रसिद्ध है बटकोई बूम की पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में, ये भी पूछा गया है, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश में दापला, मिसमी, गिरी, आमिर, बटकोई, और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, और ये मिजो, ठीक। ये हो गई ये हिमालय की सारी पहाड़ियाँ और चोटियाँ, इनके बारे में पूछा जाता है। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत की, ठीक है। दक्षिण भारत की कौन कौन सी जो चोटियाँ हैं वो भी हम देख ही लेते हैं, ठीक है। चलिए दक्षिण भारत का इस प्रकार से हिस्सा है ये, ठीक है। ये दक्षिण भारत का मेप समझ लीजिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या दक्षिण भारत का मेप है। तो यहाँ पर जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत एक तो पश्चिम में, दक्षिण भारत के यहाँ पर पश्चिम में एक पहाड़ी पड़ती है पश्चिम घाट, और एक पहाड़ी पड़ती है पूर्वी घाट, ठीक है। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट, ये वाला पश्चिम में है इसलिए पश्चिम घाट कहलाता है, ये वाला पूर्व में इसलिए पूर्व घाट कहलाता है। ध्यान रखना यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ये कौन सा है? पश्चिम, ये घाट है, पूरा की पूरा क्या है? ये पश्चिम घाट। उसी प्रकार से ये वाला कौन सा? पूर्व घाट, ये कौन सा? पूर्व घाट, ठीक है। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी है, इस कारण से यह प्रसिद्ध है पश्चिम घाट भी। पश्चिम घाट में जैसे कि यहाँ पर पश्चिम घाट में ये पूरा की पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और पश्चिम घाट घाट में यहाँ पर इस पहाड़ी को कहा जाता है सह्याद्री की पहाड़ी। कौन सी? सह्याद्री पहाड़ी, सह्याद्री पहाड़ी, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ी? सह्याद्री पहाड़ी है, ठीक है, सह्याद्री पहाड़ी। इसके बाद में यहाँ पर नीचे कर्नाटक में, कर्नाटक में यहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ी है। कौन सी? बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये है कर्नाटक में, बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में, सह्याद्री पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी। और यहाँ पर केरल में, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है पश्चिम घाट में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो सह्याद्री पहाड़ी, बाबा बुदन पहाड़ी और ब्रह्मगिरी पहाड़ी। यहाँ पर सह्याद्री पहाड़ी की जो कुछ चोटियां हैं, यहाँ पर स्थित चोटियां हैं, दो चोटियां हैं, ठीक है, दो चोटियां हैं जिसका नाम है, एक का सह्याद्री पहाड़ी का की चोटी का नाम है कलसुबाई, कलसुबाई, ये कलसुबाई, ये है सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। ये क्या है? सह्याद्री की सबसे ऊंची, सबसे ऊंची चोटी। कौन सी? सह्याद्री, कलसुबाई, ठीक है। कलसुबाई कहाँ? सह्याद्री पर स्थित है। और यहाँ पर एक और है जिसका नाम है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की चोटी, महाबलेश्वर चोटी कहाँ पर स्थित है? ये सह्याद्री। दो के बारे में पूछा जाता है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र में एक महाबलेश्वर चोटी और एक सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, ठीक है। तो कलसुबाई किसकी ऊंची चोटी है? सह्याद्री की, ठीक है। आगे और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी भी आएगी, ठीक है। इसके बाद में ये पहाड़ी कौन सी? बाबा बुदन की पहाड़ी और ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। इसके बाद में ये पूरा की पूरा ये क्या कहलाता है? पूर्वी घाट कहलाता है।
और पूर्वी घाट में यहाँ पर है महेंद्रगिरी की पहाड़ी। कौन सी? महेंद्रगिरी की पहाड़ी। ठीक, महेंद्रगिरी की पहाड़ी। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर होता है। तो ये वाली जो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती है, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाली एक ये पहाड़ी है और इसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, ये है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये है पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को जोड़ती है। ये बेसिकली कर्नाटक और तमिलनाडु में है। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को जोड़ती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दक्षिणतम पहाड़ी है, दक्षिण में। यह है दक्षिण, पूरा के पूरा भारत का दक्षिण है। ठीक है, और ये पूरा राज्य पड़ता है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में यहाँ पर स्थित है कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ी, इसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। और यह पहाड़ी, इस पहाड़ी की विशेषता यह है कि ये भारत के सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? तो कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी कहाँ पर? तमिलनाडु में। और यह सीधे दक्षिण की ओर है और दक्षिण के लास्ट छोर तक, भारत का दक्षिण लास्ट छोर वहां तक है। इसलिए इस पहाड़ी को भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो दक्षिणतम, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। दक्षिणतम पहाड़ी भारत की कौन सी है? तो ये है कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीलगिरी, नीलगिरी के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा उत्तर पूर्वी की ओर, ये है अन्नामलाई, ये है अन्नामलाई। अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। पहले क्या बताया मैंने? नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ पर? पश्चिम और पूर्वी घाट के बीच में, ये जोड़ती है, केंद्र बिंदु है। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा कि ये वाला सबसे दक्षिण वाला हिस्सा कौन सा? कार्डमम की पहाड़ी। ये क्या कहलाती? दक्षिणतम पहाड़ी कहलाती। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी? कार्डमम की पहाड़ी। उसी प्रकार से अन्नामलाई की पहाड़ी, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और जिसका नाम है अन्नामुदी। अन्नामुदी, ठीक है, अन्नामुदी। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 2696 मीटर, 2696 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई है। कौन सी? अन्नामुदी पहाड़ी। और अन्नामुदी पहाड़ी कैसी है? ठीक है, अन्नामुदी पहाड़ी यहाँ पर लिख देता हूँ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अन्नामुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अन्नामुदी। कहाँ पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी में। अन्नामलाई कहाँ पर स्थित है? यह है तमिलनाडु में। नीलगिरी, नीलगिरी की भी एक पहाड़ी है जिसका नाम है, नीलगिरी की एक पहाड़ी है जिसका नाम है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा, ये डोडा बेट्टा, ये दक्षिण भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 2636 मीटर, 2636 मीटर। और ये क्या है? दक्षिण भारत में दूसरी, दक्षिण भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो ये है दक्षिण भारत की पहाड़ियां। बेसिकली इनके बारे में ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ये है पश्चिम घाट और ये है पूर्व घाट। पश्चिम घाट में 3 पहाड़ियां हैं, सहाद्री पहाड़ी, बाबा बुदन पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी।
ये कहाँ पर है, तो ये है कर्नाटक में, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो ये केरल में है। और ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ पर महाराष्ट्र में सह्याद्री की ऊंची चोटी कौन सी है, कलसुबाई। जो सह्याद्री की सिर्फ सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, उसी प्रकार से महाबलेश्वर चोटी है। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये सह्याद्री पर स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है, धारवाड़ के पठार में, ठीक है। ये पूरा के पूरा क्या पड़ता है, धारवाड़ का पठार पड़ता है, ठीक है। और इस पठार पर ये पहाड़ी बाबा बुदन की पहाड़ी है। उसी प्रकार से ब्रह्मागिरी पहाड़ी है, ब्रह्मागिरी पहाड़ी यह केरल में स्थित है। इसके बाद में हमने देखा सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी, कार्डमम की पहाड़ी। इसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। ये दक्षिणतम पहाड़ी है। उसके बाद में हमने देखा अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी पर यहाँ पर अन्नामुदी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसी प्रकार से हमने आगे देखा कि ये नीलगिरी है। नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को जोड़ती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, ठीक है, जो कि 2636 मीटर है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। तो चलिए आज के लिए ये सभी जो भी भारत में चोटियां हैं और पहाड़ियां हैं, इनकी बात हो गई है। कौन सी ऊंची है दक्षिण भारत की, कौन सी उत्तरी भारत की ऊंची चोटियां, सभी मैंने आपको पिछले वीडियो में आधा बता दिया और आधा इस वीडियो में है। तो इन वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और इसी प्रकार के जो प्रतियोगिता, सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए आपको इस चैनल पे बने रहना है, ठीक है। ताकि मैं ऐसे ही मैप के माध्यम से पूरा के पूरा भूगोल पढ़ाऊंगा और आपको अच्छा सा समझ में आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा